नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो का मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है और पिछले 78 दिन से इस तरीके से लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अलग अलग राज्यों से होकर अब हिंदी हार्टलैंड पहला राज्य है मध्य प्रदेश का जहां पर ये यात्रा गुजर रही है। और इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त ये यात्रा खंडवा जिले में मौजूद है और अब ये यात्रा आगे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और इसके बाद खरगोन के इलाके में पहुंचेगी, यानी खरगोन जिले में पहुंचेगी, फिर उसके बाद इंदौर, फिर उसके बाद उज्जैन, फिर आगर मालवा और उसके बाद राजस्थान की तरफ दाखिल हो जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो जो यात्रा है राहुल गांधी की, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह भी नजर आ रहा है। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश में 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो सत्ता नहीं है और उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए ये कह सकते हैं कि एक उत्साह वर्धन ये यात्रा साबित हो रही है। कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो जिले हैं, पहले से ही जिस इलाके से खंडवा से निकल रही है यात्रा और दूसरे जिले यहाँ से करीब 500-600 किलोमीटर दूर हैं, उनसे भी वहाँ से भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़े हुए हैं। तमाम भारत यात्री और जो मध्य प्रदेश की यात्री हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ही से बातचीत कर लेते हैं। उमंग तो नजर आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के और हमारे हृदय सम्राट राहुल गांधी जी एक संत की तरह पैदल चलते हुए आ रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। जब महाराष्ट्र से वो प्रवेश किए थे मध्य प्रदेश के अंदर तो एक जन सैलाब आ गया था उनको देखने के लिए। और जनता के अंदर जो आक्रोश है जो मोदी सरकार के खिलाफ, कि आप देखिए भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पे है, पर आज तक वो किसी मुद्दों पे बात नहीं करते। संसद के अंदर माइक बंद करवा देते हैं, आवाज किसी की उठने नहीं देते। उसी आवाज को, ये बात तो राहुल गांधी भी बार बार जिक्र करते हैं। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि पूरा देश नाप रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। लेकिन एक शख्स हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बुरहानपुर से, कल से हम उन्हें देख भी रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं लेकिन नंगे पैर चल रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नंगे पैर क्यों चल रहे हैं? बाकी सब तो जूते चप्पल पहने हुए हैं, राहुल गांधी खुद पहने हुए हैं। आप राहुल गांधी जी जैसा शख्स अगर सड़कों पे उतर सकता है तो मेरे जैसा उनका कार्यकर्ता जो बिना जूते चप्पल के अपने संकल्प के साथ राहुल जी के कंधे को कंधा मिलाने के लिए चल सकता है। कहाँ से? मैं उमरिया, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से हूँ और मैं जिस दिन से यात्रा प्रारंभ हुई है लगभग कुछ दिनों से ही मैंने जूते चप्पल छोड़ दिए थे और लगातार यहाँ से कश्मीर तक जाने का संकल्प लेके आगे आया हूँ। यानी पूरे बुरहानपुर से शुरू हुई है आपकी यात्रा? जी निश्चित ही, मतलब बुरहानपुर से शुरू हुई, अब कश्मीर तक के इसी तरीके से नंगे पैर जाएंगे? जी, इसी तरीके से नंगे पैर जाऊंगा और इसी उत्साह और उल्लास के साथ जाऊंगा। जैसे मैं राहुल गांधी जी को पीछे से देखता हूं, मुड़कर उनको चलते हुए देखकर मुझे अपने आप एनर्जी आती है और मेरे चेहरे में कभी कोई सिकन नहीं आती। हम बार बार आपको देखते भी हैं, पैर आपका बड़ा छाले भी हो गए हैं और वो छाले कई जो हैं वो फूट भी गए हैं, दर्द भी हो रहा होगा? जी निश्चित ही, छाले छिल गए हैं और पपड़ी पड़ी हुई है, काफ़ी कष्ट है। लेकिन देश के अंदर राहुल गांधी जी जिस संकल्प को लेके निकले हैं, देश के अंदर जो दरार पड़ी है, देश के अंदर जो गहरी चोट पड़ी है, उससे गहरी चोट मेरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए ये संकल्प यात्रा कर रहा हूं। आप भी चल रहे हैं? जी, जिस तरह से आज देश में राहुल जी एक नव संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं देखता हूं तो मेरा जो जज्बा है और गुना बढ़ जाता है। ये तो मुझसे कई गुना चलकर आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से भारत टूट रहा है, आर्थिक विषमताओं के लेकर, धार्मिक जो जिस तरह के तुष्टीकरण आज देश में हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को जोड़ने को लेकर जिस तरह राहुल जी निकले हैं, वो संकल्प, वो जज्बा उनका हमें कश्मीर से जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का एक हौसला देता है, एक हिम्मत देता है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब राहुल गांधी इस संकल्प को लेकर
कन्याकुमारी से निकले थे तब इतना उत्साहित था कि मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी तो मैं इस तरीके से उनसे मिलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो उत्साह उस दिन सब खत्म हो गया जब ये देश को तोड़ने वाली ताकतों ने एक खत के माध्यम से इंदौर में एक खत के माध्यम से देश को तोड़ने का काम किया। मैं उन सब ताकतों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह से देश को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से तपना पड़ेगा। जब तपोगे तो कुछ मिलेगा। एसी में बैठकर कपड़े बदलकर कुछ नहीं हासिल होने वाला। देश सब कुछ जान चुका है। एक यात्रा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने निकाली थी, नर्मदा परिक्रमा यात्रा, और सरकार बनी थी। उसी प्रकार आज राहुल गांधी इतनी कठिन यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित मैं सब कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, हताश मत होना। 2024 हमारा है, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी 24 तो जितवा दिया इन्होंने, 23 का क्या हाल है? 23 में निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में एक अलग लहर चल रही है। भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान है, वो निश्चित तौर पे आपको 23 और 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। इस भारतवर्ष में पूरे कांग्रेस में उत्साह है और लोग, अभी आपने खुद देखा कि अपने आत्मा से लोग मध्य प्रदेश में नंगे पैर चलने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होने के लिए। इनको किसी कांग्रेस ने निमंत्रण देकर बुलाया नहीं है। ये खुद अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से मध्य प्रदेश के अंदर अपने मन से नंगे पैर चलने के लिए राहुल गांधी के साथ एक आहुति दे रहे हैं साथ में, कि हम भी राहुल गांधी जी की इस यात्रा में साथ में खड़े हुए हैं। कहाँ से हैं आप? मैं आष्टा विधानसभा से हूँ। बाबूलाल मालवी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ से हूँ। मैं माननीय राहुल गांधी की यात्रा में मैंने 16 दिन के लिए बुरहानपुर से लेके और नल आगर तक मतलब जो पैदल यात्रा उनके साथ चलूँगा मैं। और मेरे ये ठाना है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में नहीं पर पूरे है उसमें कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई लोग हैं ऐसे जो पूरी की पूरी यात्रा में पैदल चलने का फैसला लिया है। बुरहानपुर से ये यात्रा दाखिल हुई थी, जिसे दक्षिण का दरवाजा कहा जाता है, वहाँ से ये यात्रा निकली और अब उत्तर भारत की तरफ यानी हिंदी पट्टी हार्टलैंड की तरफ ये यात्रा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और राजस्थान जाएगी। उसके अलावा दूसरे हिंदी वाले इलाके जैसे हरियाणा हुआ, इसके अलावा यूपी का भी कुछ हिस्सा कवर करेगी और उधर से होते हुए कश्मीर की तरफ बताया जा रहा है 26 जनवरी के आसपास पहुंचेगी। कांग्रेस की यही तैयारी है कि 26 जनवरी के दिन वहां पर झंडा वंदन किया जाए और भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश दिया जाए 26 जनवरी के दिन कि हमने भारत जोड़ने को लेकर यात्रा निकाली। राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी 3 चीज़ को लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं। जहां भी उनकी जनसभा, अभी तक बात की जाए तो 3 जनसभा उनकी हो चुकी है और तीनों जनसभा में राहुल गांधी ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। पहले तो महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा वो एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो है डर। डर का कह रहे हैं वो कि डर ऐसे पैदा नहीं किया जाता है, जो लोग डरते हैं वो हिंसा फैलाते हैं और इसको लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? पटना से। पटना से। भारत यात्री हैं आप तो? नहीं, इंटर स्टेट है, तेलंगाना ज्वाइन किए हैं। तेलंगाना ज्वाइन किया, पूरा कश्मीर तक? कश्मीर तक। कितना उत्साह देखने को मिला? आप तो 3-4 राज्यों से होते हुए आ गए थे। बहुत ज़्यादा उत्साह है, रोज उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक चीज़ और पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन क्या महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में जैसे तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, उससे कम है या फिर ठीक ठीक है? नहीं, ठीक ठीक है। एक्चुअली हम जिस टेरेन से अभी गुजर रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन भी ऐसा नहीं है और अभी हम लोग घाट के एरिया से ही इन किए थे तो वहाँ भी पॉपुलेशन नहीं था, तो इस वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोगों का उत्साह आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं भारत यात्री भी हैं इसके अंदर से कुछ और मध्य प्रदेश यात्री भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर यात्री पहुँचे हुए हैं और कदमताल करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दर्द का पता ही नहीं चलता है जब हम राहुल गांधी के साथ चलते हैं। सच्चाई है? बिल्कुल सच है कि एक नेता जिसने
आचार्य शंकर के रास्ते को पकड़ा। वो आचार्य शंकर जिन्होंने भारत की यात्रा करने के बाद शंकराचार्य बने थे, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर है जो मोहनदास करमचंद गांधी से भारत यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी हुए थे। राहुल गांधी जी अयोध्या के राजा राम के मार्ग पर हैं जो वनवास की यात्रा करने के बाद, भारत की यात्रा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे। तो भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी आज हमारे बीच हैं और इस उत्साह की भावनाओं को मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। इतना अच्छा लग रहा है कि आज एक वो नेता जो हमारा मोरल कंपस है, जो हमें नैतिक ताकत देता है, जो हमें राजनीतिक ताकत देता है, वो किसानों के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, जो दलितों की बात करता है, जो आदिवासियों की बात करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, वो हमारे साथ चल रहा है। इसमें हर दर्द छोटा है उनके साथ चलने में। कोई भी मेहनत अगर लगेगी तो हम करेंगे। इन्होंने तो भगवान राम से ही तुलना कर दी यात्रा राहुल गांधी की। यात्रा है राहुल जी की, और यात्रा में आप देखिए कि कितना जनसमूह आज पूरा क्षेत्र, खंडवा जिला, खरगोन जिला, सब पूरा एक साथ राहुल जी के साथ चल रहा है, कदमों से कदम मिला के। तो ये देख सकते हैं आप, हम से तमाम लोगों से बातचीत करी और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये उत्साह बढ़ाती हुई ये यात्रा नज़र आ रही है। और अभी तक के यात्रा की बात करें तो अभी 2 जिलों से ये गुजर चुकी है। एक तरीके से खंडवा भी खत्म होने वाला है, लेकिन आने वाले जो बाकी के ज़िले हैं उसमें ये कह सकते हैं कि पूरी कोशिश यही है कांग्रेस की कि ये यात्रा के जरिए अलग अलग वर्ग को साधा जाए, खासकर बहुसंख्यक, दलित, आदिवासी। अभी कुछ देर पहले टंट्या भील की जन्मस्थली पहुंचे थे राहुल गांधी, वहां पर कई तरह के भाषण भी दिए और इसके अलावा कई तरह के बयान भी दिए। आरएसएस पे भी हमला बोला। कल वो बात की जाए तो नर्मदा जी की पूजा करेंगे, ओमकारेश्वर भी जाएंगे, वहां भी दर्शन करेंगे और इसके अलावा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी पहुंचेंगे।